हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में सीख रहे हैं हम क्लास 9th आर डी शर्मा चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 6 पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। अब हम जो कर रहे हैं वो 7 पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो बताया गया है ये 5 की पावर -1 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2, 7 की पावर -4। तो देखो बेस सेम है और ये क्या डिवाइड भी हो रहे हैं आपस में। तो हम क्या करते हैं, जब ये बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो हम ब्रैकेट के बाहर जो ये पावर है इनको बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 की पावर -1 है, ये ऊपर जाके क्या होगा -2, क्योंकि पावर माइनस कर रहे हैं। इंटू 7 की पावर ये 2 है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में -4, इसकी बाहर पावर लगी हुई है 7/2। मल्टीप्लाई इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे, 5 -2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 7 और ये 3, ये पावर जाएगी -5, ठीक है। वैसे हम सीधा भी कर सकते थे लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने माइनस लिया, ये वाला माइनस क्योंकि पावर होगा, और ये वाला जो माइनस है हमारा -5 ऊपर जाके माइनस हो रहा है। इस पूरे की पावर क्या लगी हुई है, -5/2 लगी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 की पावर के माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -3 इंटू, देखो 7, 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 4 हो जाएगा 6, तो इसकी पावर हो गई 6 इंटू, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर कितनी हो रही है, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी -5, और ये हो जाएगी 7 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 8 हो जाएगी। और इसके बाहर पावर थी 7/2 और इसके बाहर पावर थी -5/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और रूल है कि जब भी पावर ऐसे बाहर बाहर होगी तो क्या करेंगे हम, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पहले देखो जब इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग -3 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 7/2 से, तो ये हो जाएगा कितना, -21/2 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 21 प्लस माइनस माइनस और नीचे 2, तो यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर -21/2 इंटू में 7। अब देखो जब ये 6 इंटू 7/2 होगा, 6 इंटू 7/2, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 7 जा कितने होते हैं 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 की पावर आ जाएगी 21 मल्टीप्लाई। अब देखो इसको इससे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 जा 25 प्लस का नीचे 2 इंटू में ये 2 से कटेगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 5 जा 20 लेकिन माइनस का 20, ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब देखो ये वाला देखो और इस वाले को देखो, दोनों को माइनस, वो 21/2 पावर है और 25/2 पावर है 5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको एक साथ लिख लेते हैं, -21/2, इसको यहाँ ले आते हैं 5 25/2, इसको ले लेते हैं 7 21 इंटू 7 -20, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी इनकी, ऐड हो जाएगी, तो इसको कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, 5 की पावर आएगी -21/2 प्लस 25/2, और इनटू में ये तो सिंपल है, 7 21 और क्या हो रहा है प्लस माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है। इसको देखो ये आ जाएगा हमारा 5, और इसकी पावर कितनी आएगी, देखो बेस सेम है तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं बस 2 रखना है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 21 और प्लस का 25, बेस सेम थे ना तो हमने ऊपर रख लिया इसको। देखो इसके डिनोमिनेटर सेम थे हमारे, देखो ऐसे था ये, समझो -21/2 प्लस 25/2, तो ये डिनोमिनेटर सेम है इनके, ठीक है। मैंने बेस बोल दिया था गलती से, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, ये आ जाएगा -21 प्लस 25, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4/2, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस करेंगे और निशान किसका आएगा, बढ़ेगा, और 25 में से 21 जाएंगे तो 4 बचेंगे, डिवाइड कर दो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2।
यानी कि इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 5 की पावर कितनी आएगी भाई, 2 आ जाएगी। तो 5 की पावर कितनी आई, 2 इंटू, अब देखो ये कितनी बनेगी, 21 ऐसे लिखी हुई है पावर, 21 लिखी हुई है, फिर लिखा हुआ है प्लस और फिर लिखा हुआ -20 लिखा हुआ है। तो 21 प्लस माइनस माइनस का 20, क्यों, क्योंकि बाहर ब्रैकेट में प्लस है तो अंदर वाले निशान को ही लेंगे हम। ये कितना आएगा, 1 आने वाला है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 7 की पावर 1 आ गई। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 25 आएगा, 5 इंटू 5 25। ठीक है ना, देखो 5 की पावर 2 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 ही तो है, और ये कितना आ जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई बाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 5 जा 35। ठीक है, 3 करी, 7 2 जा 14, 14 और 3 175 आंसर। ठीक है, अब इसका 8 पार्ट है, ये है 64 की पावर -3, फिर ये सब दिया हुआ है, मैं 64 के मल्टीप्लाई में 64 की पावर 1/3 -64 की पावर 2/3। तो सबसे पहले तो देखो इसकी पावर सिंपल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, पावर सिंपल बनानी हमको आती है, कैसे, देखो ये अगर हम 64 के फैक्टर करते हैं तो देखो क्या पावर बन रही है यहाँ पर, ये आप सब जानते हैं। देखो 64 के फैक्टर करें हमने तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, 2 से कर लेते हैं, कितना आएगा 32। ठीक है, देखो उसको 4 से कर लेते हैं क्योंकि हमें पावर क्या चाहिए, कम में चाहिए। तो 64 को कर लेते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पावर क्या, नीचे जो 3 है ना वो 3 बन जाए। तो देखो 4 से कर लेते हैं, 4 बन जाए 4। ठीक है, और 4 6 24, 4 4 जा और 4 बन जा। देखो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 64 ही है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 4 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा -1/3। फिर मल्टीप्लाई के लिए 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3 -4 की पावर 3 इंटू में 2/3। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर आ जाएगी -1, फिर की ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 से 3 कटा, 4 की पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, -3 से 3 कटा तो 4 की पावर आई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हम 1/4 लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है। ये आ जाएगा 4 -4 4 जा 16। ठीक है, अब देखो 1/4 इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 12 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना है ये, -3 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका 8 भी हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि हम इसको पावर को भी ठीक से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ये देखो ये हाफ है और ये इनका कुछ फैक्टर बनेगा नहीं। तो जैसे वैसे ही सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, और ये आ गया 1/2। इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 9 और ये 7 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 की पावर कितनी बनी, 1/2। देखो ये तो सबको याद होगा ना, 1 की पावर 3 का क्या मतलब, 2 की पावर, ये देखो ऐसे, 1 की पावर 3 का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। और 3 की पावर 2 का क्या 3 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा, 27 आएगा। ऐसे 2 की पावर 3 है तो मतलब कितना है, 8 ही आएगा। ठीक है ना, वही मैंने किया है। तो इन सबको बाद में ऐड करने के बाद ये आ गया। अब हम एक बात जानते हैं, 6 का स्क्वायर है, तो 6 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर किया, और बाहर क्या था, 1/2। पावर मल्टीप्लाई होंगी, 6 2 इंटू 1/2 दोनों कैंसिल, 6 की पावर 1 मतलब 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, खत्म। तो आर डी शर्मा का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था 2.2 का वो खत्म हो गया 9th क्लास का।